हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। करंट अफेयर्स के एक और लेटेस्ट अपडेटेड टॉपिक के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नवंबर दिसंबर 2023 साथ ही साथ जनवरी 2024 यानी पिछले 3 महीनों की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के दोस्तों 100 प्रश्नों को आपके साथ लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है और परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। तो ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, किसने नौसेना संचालन महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो बने दोस्तों वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, जिन्होंने 15 जनवरी 2024 को दोस्तों डीजीएनओ का पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। 2 नंबर प्रश्न। दोस्तों, किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं दोस्तों ऋतु गोस्वामी, यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की निदेशक तकनीकी तो ऋतु गोस्वामी। 3 नंबर प्रश्न। तो बर्नार्डो एरेबलो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों बर्नार्डो एरेबलो यह ग्वाटेमाला देश के दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। दोस्तों, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम लाई यह ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। 5वां प्रश्न। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनिस के नए राजा के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों डेनिश यानी डेनमार्क के अभी नए राजा तो वो बने दोस्तों प्रिंस फेडरिक एक्स। बता दें रानी मार्गरेट द्वितीय इनके दोस्तों अपने पद से दोस्तों इस्तीफा देने के बाद, बता दें रानी मार्गरेट द्वितीय डेनमार्क के इतिहास में दोस्तों पहली शासक है जिन्होंने अपनी इच्छा से 52 सालों के बाद दोस्तों पद से इस्तीफा दिया। अब उन्हीं के बेटे प्रिंस फ्रेडरिक एक्स दोस्तों डेनमार्क के नए राजा नियुक्त किए गए हैं। 6वां प्रश्न। दोस्तों, सूचना सेवाओं में वैश्विक अग्रणी एक्सपीरियन ने भारत में अपने परिचालन के लिए किसे देश का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है मनीष जैन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां। दोस्तों, हाल ही में बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बेंगलोर मेट्रो के जो प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है माहेश्वर राव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां। तो हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के दोस्तों अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक तो दोस्तों आईएएस अधिकारी हैं समीर कुमार सिन्हा, यानी आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा। इनको दोस्तों रक्षा मंत्रालय का दोस्तों अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 9वां। तो किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली आईपीएस अधिकारी शील वर्धन सिंह, यानी शील वर्धन सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, इनको यूपीएससी के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग जिसके दोस्तों वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो है दोस्तों मनोज सोनी। संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों यूपीएससी का उल्लेख है? तो ध्यान रहे 315 से और 323 तक। नेक्स्ट प्रश्न 10वां। तो आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट में किन 2 भारतीयों को शामिल किया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा दोस्तों हालिया में चल रही अंडर 19 पुरुष विश्व कप प्रतियोगिता के लिए मैच ऑफिशियल्स में किन 2 भारतीयों को? तो उनका नाम है KNA पद्मनाभन और नारायणन कुट्टी। बता दें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप यह कहां पर? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा। दोस्तों यह प्रतियोगिता पहले श्रीलंका देश में आयोजित होनी थी, परंतु दोस्तों वहां पर शिफ्ट करके यह श्रीलंका देश से दोस्तों इसकी मेजबानी अभी दक्षिण अफ्रीका को दी गई, क्योंकि आईसीसी द्वारा दोस्तों श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को पिछले साल बर्खास्त कर दिया गया था। आईसीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में? तो वो है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न। दोस्तों, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नामित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न 11वां। तो फ्रांस के दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी चुने गए हैं गैब्रियल अटल, मात्र 34 वर्षीय गैब्रियल अटल। यह दोस्तों फ्रांस के सबसे युवा साथ ही साथ नए प्रधानमंत्री दोस्तों यह चुने गए हैं। इन्होंने दोस्तों प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न द्वारा इस्तीफा देने के बाद दोस्तों अभी अपना पदभार ग्रहण किया गैब्रियल अटल ने, जो कि मात्र 34 वर्षीय हैं। दोस्तों इनसे पहले फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, तो उनका नाम था दोस्तों फ्रांसवा
मिटरेड, जो कि दोस्तों वर्ष 1984 में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी उम्र उस समय 37 वर्ष थी। 12वां प्रश्न दोस्तों, किसने रेलवे बोर्ड के सदस्य संचालन एवं व्यवसाय विकास के रूप में अपना पदभार संभाला है? तो उनका नाम है सुश्री सीमा कुमार। नेक्स्ट 13वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य की दोस्तों मुख्य सचिव जो बनी है राधा रतूड़ी। बता दें उत्तराखंड की पहली महिला सचिव, तो उन्होंने आईएएस अधिकारी एसएस संधू का स्थान वहां पर लिया। तो अभी आईएएस राधा रतूड़ी और दोस्तों उत्तराखंड राज्य की मुख्य सचिव बनाई गई है। 14वां प्रश्न, तो हाल में रेलवे बोर्ड के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के जो सचिव बने हैं दोस्तों अरुणा नायर। रेलवे बोर्ड की दोस्तों अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। प्रश्न 15वां, तो हाल ही में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष उनका नाम है अलका लांबा, यानी अलका लांबा यह महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है। प्रश्न 16वां, तो हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को जेनेवा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन। ध्यान रहे आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन, इनको ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में दोस्तों भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। WTO की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। ध्यान रहे 1995 में। हेडक्वार्टर कहां पर थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न 17वां, तो कौन सा वरिष्ठ अधिकारी 3 साल के कार्यकाल के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर आर्थिक के रूप में काम करेगा? तो उनका नाम है कल्याण रेवेला, यानी वरिष्ठ अधिकारी कल्याण रेवेला, जो दोस्तों अगले 3 सालों के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर आर्थिक के रूप में कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 18, तो हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर राजीव शाह। भारतीय मूल के हैं डॉक्टर राजीव शाह। इनको ही हाल ही में दोस्तों न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर। तो हाल ही में निशान मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपना उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो निशान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके दोस्तों अभी उप प्रबंध निदेशक बनेंगे सौरभ वत्स, यानी सौरभ वत्स। प्रश्न 20वां, तो हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक तो P संतोष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, तो हाल ही में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने एशिया विकास बैंक यानी ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक तो वो बने हैं श्री विकास शील। की स्थापना कब हुई? तो 1966 में। हेडक्वार्टर कहां पर? दोस्तों मनीला फिलीपींस में। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है ADB की? तो है 68। नेक्स्ट प्रश्न 22वां, तो हाल ही में कौन अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ यानी AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AIRIA यानी दोस्तों ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष जो बने हैं शशि सिंह। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो पहले थे दोस्तों इस पे रमेश केजरीवाल, अभी नियुक्त हुए हैं दोस्तों शशि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 23वां, किस आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न 23वां। तो महाराष्ट्र राज्य की दोस्तों पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला। यह दोस्तों महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है। तो ध्यान रहे रश्मि शुक्ला उनका नाम है, जो कि पहले दोस्तों SSB की और डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात थी। अभी इनको ही महाराष्ट्र पुलिस का DGP नियुक्त किया गया है, तो नाम याद रखें रश्मि शुक्ला। प्रश्न 24वां, तो हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? तो यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक, तो उसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है नादिया कैल्विनो। क्या नाम उनका? नादिया कैल्विनो। यह दोस्तों 1 जनवरी 2024 को उनके द्वारा दोस्तों यूरोपीय निवेश बैंक यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की दोस्तों यह पहली महिला अध्यक्ष का पदभार इनके द्वारा संभाला गया। वो दोस्तों यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की 8वीं अध्यक्ष बनी है नादिया कैल्विनो,
जो कि दोस्तों स्पेन देश की हो रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न 25वां, दोस्तों हाल ही में किसने बिम्स्टेक के चौथे महासचिव का पदभार ग्रहण किया? बात की जाए बिम्स्टेक की तो दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। तो बिम्स्टेक के ही चौथे महासचिव बने हैं भारतीय हैं दोस्तों इंद्रमणि पांडे। इंपॉर्टेंट, भारतीय इंद्रमणि पांडे हो बिम्स्टेक के दोस्तों चौथे महासचिव का पदभार इन्होंने हाल ही में ग्रहण किया। नेक्स्ट प्रश्न 26वां, तो हाल ही में किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों वो हैं ग्वांगू ली, यानी ग्वांगू ली किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं। किया दोस्तों कहां की हो कंपनी? बता दें साउथ कोरिया की। प्रश्न 27वां, तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको दोस्तों आईओसी भी कहा जाता है, इंडियन ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। तो दोस्तों आईओसी ने ही हाल ही में किसको अपना कार्यकारी अधिकारी, तो वो उनका नाम है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को ही दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का अभी सीईओ नियुक्त किया गया है। जबकि दोस्तों आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान समय में? तो आईओसी की पहली महिला प्रेसिडेंट है पीटी उषा। प्रश्न 28वां, तो हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी फेथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फेथ के अध्यक्ष नियुक्त है पुनीत छतवाल, यानी फेथ यानी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, तो अध्यक्ष पुनीत छतवाल बने हैं। नेक्स्ट 29 प्रश्न, तो हाल ही में चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है सुक्सेस मसरा। चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा चुने गए। प्रश्न 30वां, तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के दोस्तों वाइस चीफ कौन बने हैं? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 30वां, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, तो उनका नाम वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगला प्रश्न 31वां, तो किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष तो बने हैं जस्टिस बी आर गवई, यानी जस्टिस बी आर गवई यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट 32, दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो करण अडानी, जो कि गौतम अडानी के बेटे हैं दोस्तों, यह एमडी बने हैं। वहीं दोस्तों सीईओ नियुक्त किया गया है अश्वनी गुप्ता को। प्रश्न 33वां, तो किसे विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का कार्यभार दिया गया है? प्रश्न 33वां इंपॉर्टेंट, तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं दोस्तों रणधीर जायसवाल, यानी रणधीर जायसवाल। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो वो थे दोस्तों अरिंदम बागची। अगला 34वां प्रश्न, दोस्तों देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने किसे कॉर्पोरेट मामलों का ग्रुप प्रमुख नियुक्त किया है? तो वह है दोस्तों पी बालाजी। 35, किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमांड संभाली? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। 36 क्वेश्चन, तो त्वचा देखभाल के उत्पाद बनाने वाली निविया इंडिया, त्वचा देखभाल के उत्पाद बनाने वाली ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों गीतिका मेहता। अगला प्रश्न नंबर 37वां, तो फेलिक्स त्सेसिकेदी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो वो दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कांगो रिपब्लिक के दोस्तों नए राष्ट्रपति चुने गए हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी। 38वां प्रश्न, तो किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत। नेक्स्ट 39 प्रश्न, तो हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे वो थे दोस्तों न्यायाधीश एस चंद्रशेखर, यानी न्यायाधीश एस चंद्रशेखर। अब दोस्तों फरवरी 2024 में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को दोस्तों झारखंड का मुख्य
न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पर। तो किसने हाल ही में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो बने दोस्तों वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। 41 दोस्तों हाल ही में कौन भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों ललिता शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश की और दोस्तों रहने वाली है। 42 दोस्तों किसे अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के जो महानिदेशक बने हैं तो आईपीएस अधिकारी विवेक श्रीवास्तव। प्रश्न 43 दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? इंपॉर्टेंट। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत तो हामिद करजई। बता दें दोस्तों हामिद करजई जो कि अफगानिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब इनको ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए दोस्तों विशेष दूत बनाया गया है, नाम उनका हामिद करजई। प्रश्न 44 तो किसने हाल ही में नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल किरण देशमुख, यानी चीफ ऑफ मटेरियल तो वाइस एडमिरल किरण देशमुख। नेक्स्ट 45 दोस्तों हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल बी श्रीनिवास। प्रश्न 46 तो हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न 46 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बने हैं दोस्तों नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इंपॉर्टेंट 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन तो अरविंद पनगड़िया हाल ही में बने हैं, जो कि दोस्तों नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों एनके सिंह। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों केसी नियोगी। वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दें 280। प्रश्न 47 दोस्तों हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो नालसा की अगर बात की जाए तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष तो वो बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना यह नियुक्त किए गए हैं नालसा के। प्रश्न नंबर 48 तो हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं अनीश दयाल सिंह, यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक तो बने हैं अनीश दयाल सिंह। 49 प्रश्न तो हाल ही में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रश्न नंबर 50 तो हाल ही में किसे पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का दोस्तों पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। 51 तो हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो उनका नाम है दोस्तों अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। बता दें दोस्तों दीपिका पादुकोण से पहले अभिनेता शाहरुख खान और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी दोस्तों हुंडई इंडिया के यह ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 तो हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगली निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो वह है दोस्तों रश्मि गोविल, यानी रश्मि गोविल इनको हाल ही में दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अगली निदेशक के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न 53 दोस्तों हाल ही में कौन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इलाहाबाद स्थित हाईकोर्ट तो दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण वंशाली इनको ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया है। 54 तो हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों अक्ला सुधाकर, यानी अक्ला सुधाकर इनको ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में दोस्तों सलाहकार पैनल में हाल ही में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों प्रसून जोशी, जो कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर भी है। प्रश्न 55 तो उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है जिसने दोस्तों स्वतंत्रता और आजादी का जीवन जीने के लिए
असम में इस्तीफा दे दिया। तो रिसेंटली दोस्तों अपने पद से इस्तीफा देने के बाद दोस्तों आईपीएस आनंद मिश्रा दोस्तों यह चर्चाओं में आ गए थे। तो आईपीएस आनंद मिश्रा यह मूल रूप से दोस्तों बिहार के रहने वाले हैं। हाल ही में दोस्तों असम कैडर के दोस्तों आईपीएस अधिकारी, तो इनके द्वारा ही दोस्तों अब हाल ही में इस्तीफा दिया गया। प्रश्न 56, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कौन बने? तो है आईपीएस राजीव कुमार। आईपीएस राजीव कुमार यह पश्चिम बंगाल पुलिस के नए महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए हैं। 57 नंबर प्रश्न, तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? तो दोस्तों अंबती रायडू, यानी अंबती रायडू भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर है। इनके द्वारा ही रिसेंटली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की गई। बता दें उनका स्वागत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा दोस्तों इस पार्टी में शामिल करके उनका स्वागत किया गया। 58, तो हाल ही में किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों एस सुंदर कृष्णन। एस सुंदर कृष्णन यह एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। 59, दोस्तों हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण यह दोस्तों बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। प्रश्न 60वां, तो कौन दोबारा 3 साल के लिए एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होंगे? तो उनका नाम है दोस्तों अतनु चक्रवर्ती। अरे अतनु चक्रवर्ती अभी एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होंगे। 61, दोस्तों आईटीबीपी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल तो राहुल आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा। 62, दोस्तों सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख या महिला डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, तो उनकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है आईपीएस नीना सिंह। इंपॉर्टेंट। प्रश्न 63वां, दोस्तों आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन के रूप में किसकी मंजूरी को नियुक्ति दे दी है? तो वो बने सीएस राजन। 64, दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुनेंगे? तो उनका नाम है वासुदेव देवनानी। 65, यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री कौन चुनेंगे? तो उनका नाम है दोस्तों भजनलाल शर्मा। 65, दोस्तों फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो फोन पे द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए तो रितेश पाई को दोस्तों अभी वहां पर सीईओ नियुक्त किया गया है। 66, तो सेबी ने किसे 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो बात की जाए सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके दोस्तों चेयरमैन कौन है? तो वो है दोस्तों माधुरीपुरी बुच। अब उनके द्वारा ही 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक तो जी राम मोहन राव को ही अभी सेबी ने अगले 3 सालों के लिए दोस्तों अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। 67 नंबर प्रश्न, दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है संजीव अग्रवाल। यानी NIIFL यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक तो संजीव अग्रवाल चुने गए हैं। 68, तो किसने पश्चिमी नौसेना कमान की कमान संभाली है? तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, जो कि इससे पहले दोस्तों नौसेना उप प्रमुख थे, अभी इनके द्वारा ही पश्चिमी नौसेना कमान की कमान संभाली गई है। 69, तो झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तो विनय कुमार चौबे। वही दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं अभी दोस्तों? चंपई सोरेन। नेक्स्ट प्रश्न 70, तो किसने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय के रूप में इतिहास रचा है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय तो उनका नाम है वीटा दानी। वीटा दानी। प्रश्न नंबर 71, तो अगर TTFI की बात की जाए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है मेघना अहलावत। प्रश्न 71, दोस्तों सेबी ने किसे BSE के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्ति को? तो वो है प्रमोद अग्रवाल। 72 नंबर प्रश्न,
तो कौन भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के नए प्रमुख बने हैं? तो WFI दोस्तों चर्चाओं में थी। प्रश्न नंबर 72 इंपॉर्टेंट। तो WFI के नए प्रमुख बने संजय सिंह। बता दें WFI दोस्तों को खेल मंत्रालय द्वारा दोस्तों हाल ही में निलंबित कर दिया है। जिसके प्रमुख कौन चुने गए थे उस टाइम पे? तो उनका नाम था दोस्तों संजय सिंह। नेक्स्ट 73। तो किसे श्रीलंका में भारत के नए दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संतोष झा। यानी श्रीलंका में भारत के नए राजदूत, तो उनका नाम संतोष झा है। 74 दोस्तों ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः किन की नियुक्ति के लिए RBI ने मंजूरी दी? तो संदीप बत्रा। 75 दोस्तों किस वरिष्ठ IPS अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला? तो महेश्वर दयाल ने दोस्तों हाल ही में यह जेल महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न 76। तो किसे सरकार ने इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया है? किसे भारत में, यानी किसे भारत में इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रूबेन अजार। रूबेन अजार यह दोस्तों भारत में इजराइल के नए राजदूत यह नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 77। तो मिजोरम के राज्यपाल ने किस वायुसेना अधिकारी को भारत की पहली महिला ADC एडी कैम्प के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल की ADC जो नियुक्त हुई है उनका नाम है दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी, जो कि दोस्तों पहली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी हैं जो कि किसी भी राज्यपाल की दोस्तों ADC नियुक्त हुई है। 78 नंबर प्रश्न। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की अपने निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है फिक्की ने? तो उनका नाम है अनीश शाह। यानी फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। प्रश्न 79। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किससे नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर यानी GDC लीडर के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अपर्णा गुप्ता। माइक्रोसॉफ्ट जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। कौन दोस्तों इसके संस्थापक थे? तो विल गेट्स और पॉल एलन। ध्यान है तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में अपर्णा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। प्रश्न 80। तो ममता बनर्जी ने किसे बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो दोस्तों बंगाल के ही रहने वाले और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को ही बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 81। दोस्तों किस IPS अधिकारी को SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों आलोक शर्मा। IPS अधिकारी आलोक शर्मा हो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के दोस्तों नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 82। दोस्तों किसने नौसेना में पूर्वी बेड़े की कमान संभाली? बात की जाए नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान तो रियर एडमिरल राजेश धनखड़। प्रश्न 83। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 83। तो NPCI द्वारा दोस्तों UPI सुरक्षा राजदूत हुए हैं दोस्तों अभिनेता पंकज त्रिपाठी। प्रश्न 84। तो किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट हीरालाल समरिया यह दोस्तों भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 85। दोस्तों हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो रेलवे बोर्ड के दोस्तों पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहौटी, है ना। रेलवे बोर्ड के दोस्तों पूर्व प्रमुख रह चुके हैं अनिल कुमार लाहौटी। इनको ही ताराई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दोस्तों यह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 86। तो किसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपेश नंदा, यानी दीपेश नंदा को ही टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 87। तो किसे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में तो साइमा वाजेद। साइमा वाजेद कौन है दोस्तों? साइमा वाजेद तो बता दें हम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं साइमा वाजेद। इनको दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में WHO की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में हाल ही में चुना गया है। प्रश्न 88।
तो किसने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पदभार संभाला है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच तो वो बने हैं अमोल मजूमदार। पुरुष टीम के कोच कौन है? तो वो है दोस्तों राहुल द्रविड़। 89 दोस्तों किसे WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर शारंग देव, यानी प्रोफेसर शारंग देव। इनको ही WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। प्रश्न 90 तो चुनाव आयोग किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल आइकॉन नियुक्त करेगा? तो अभिनेता राजकुमार राव को। प्रश्न नंबर 91 दोस्तों लेज ने किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ही दोस्तों लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसमें दोस्तों एडवर्टाइजमेंट को अक्सर नो लेज नो गेम्स के साथ दोस्तों देखा गया। 92 दोस्तों भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC ने किसे अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों संजय कुमार जैन। बता दें भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन है। इनको ही IRCTC ने दोस्तों अभी अपना अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। 93 दोस्तों HP ने किसे भारत के लिए उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? तो HP की बात की जाए तो HP के जो हाउलेट पैकार्ड जो लैपटॉप मोस्टली बनाती है, तो HP ने भारत के लिए उपाध्यक्ष और MD, तो उनका नाम है दोस्तों इप्सिता दासगुप्ता को ही अभी HP ने भारत के लिए उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। प्रश्न 94 दोस्तों प्यूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और वर्ष 2024 में दोस्तों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मोहम्मद शामी को ही प्यूमा ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 95 दोस्तों कौन हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं? तो बात की जाए हुडको की तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसके दोस्तों अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तो संजय कुलश्रेष्ठ अभी हुडको के दोस्तों नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 96 दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे ओडिशा और त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो ओडिशा राज्यपाल बने हैं दोस्तों रघुवर दास, वहीं दोस्तों त्रिपुरा के जो गवर्नर बने हैं राज्यपाल बने हैं इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। प्रश्न 97 दोस्तों किसने हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में भूमिका संभाली है? तो हैदराबाद पुलिस आयुक्त बने हैं दोस्तों संदीप शांडिल्य। प्रश्न 98 दोस्तों मुंबई इंडियंस के नए कप्तान कौन बने हैं? तो चर्चा रोहित शर्मा को हटाकर दोस्तों अभी मुंबई इंडियंस ने अपना नया कप्तान हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया है। प्रश्न 99 दोस्तों ब्रिटेन के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो ब्रिटेन देश के जो विदेश सचिव उनका नाम है डेविड कैमरून। प्रश्न 100 और दोस्तों अंतिम प्रश्न दोस्तों बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है दोस्तों भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के 100 महत्वपूर्ण नियुक्तियों के प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर दोस्तों आपको बताना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कौन महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नंबर 2 प्रश्न दोस्तों किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का कार्यभार संभाला है? प्रश्न नंबर 3 दोस्तों हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया है? साथ ही साथ दोस्तों किस पूर्व क्रिकेटर ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है? और 5वां प्रश्न आपके लिए दोस्तों कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।